माधोपुर गांव में गोपाल नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। गोपाल के पिता किसान थे। उसी खेती बाड़ी से उनका गुजर बसर चलता था। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिल पाता था, परंतु और किसी खर्चे के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। यहां तक कि गोपाल भी स्कूल नहीं जा पाता था। वो एक बहुत ही होनहार बच्चा था। वो दिन भर आसपास के पार्क या जंगल में घूमता रहता। गोपाल चित्रकारी बहुत अच्छी कर लेता था। उसके पास चित्र बनाने के लिए पेंसिल और कागज तो नहीं होते थे, परंतु वो टूटी हुई लकड़ियों से ही मिट्टी पर सुंदर सुंदर आकृतियां बनाता था। जो भी उसके बने चित्र देखता, उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। मैं कितने अच्छे अच्छे चित्र बनाता हूँ, परंतु मेरे पास पेंसिल या कागज नहीं है। अगर मेरे पास पेंसिल कागज होते तो मैं भी कितने सुंदर सुंदर चित्र बनाता। एक दिन जंगल के पास एक पेड़ के नीचे बैठा गोपाल मिट्टी पर तरह तरह की आकृतियां बना रहा था। तभी वहां एक बूढ़ी काकी आई और उसे देखकर बोली, बेटा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं आगे तक चल पाऊं। क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं काकी, आप 2 मिनट यहीं बैठो, मैं पास के कुएं से पानी लेकर आता हूँ। गोपाल दौड़ा दौड़ा कुएं के पास जाता है और एक मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर लाता है। लो काकी, ये पानी पी लो। धन्यवाद बेटा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तुमने मेरी मदद की है। ये सुंदर आकृतियां क्या तुमने बनाई है? हाँ, क्योंकि मुझे चित्रकारी का बहुत शौक है। सारा दिन मिट्टी पर तरह तरह की आकृतियां बनाता हूँ। तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई पेंसिल देती हूँ। इस पेंसिल से तुम जहां पर भी कोई आकृति बनाओगे, वो एक जीवित चीज बन जाएगी। परंतु ध्यान रखना, इससे केवल गरीबों की ही मदद करना, और तुम्हें सच में जिस चीज की जरूरत हो उसी का चित्र बनाना। इसे अपने लालच के लिए इस्तेमाल करोगे तो इसका जादू नहीं चलेगा, और यदि कोई और इस पेंसिल का इस्तेमाल करेगा तो भी इसका जादू नहीं चलेगा। तुम इसे बहुत संभाल कर हमेशा अपने पास रखना। ये कहते हुए बूढ़ी काकी पेंसिल गोपाल को देती है और कहती है, यदि तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो तुम इस पेंसिल को हाथ में लेकर मुझे याद करना। मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूं। ये कहते हुए बूढ़ी काकी वहां से चली जाती है। गोपाल को पेंसिल देखकर यकीन नहीं होता कि सचमुच इस बूढ़ी काकी ने उसे एक जादुई पेंसिल दी है। वो उसी समय उस पेंसिल से एक सेब का चित्र बनाता है, परंतु तभी उस चित्र की जगह पर असली सेब आ जाता है। ये देखकर गोपाल बहुत हैरान होता है और बहुत खुश भी होता है। उसके बाद वो जरूरत की सभी चीजें इस पेंसिल से बनाता है और वही उसके सामने आ जाती हैं। गोपाल अपने घर पर जाकर अपनी माँ के सामने खाने की थाल का चित्र बनाता है और वो खाना सचमुच उसके आगे आ जाता है। ये देखकर गोपाल की माँ बहुत हैरान होती है और बहुत खुश भी होती है। बेटा, ये तो सचमुच जादुई पेंसिल है। अब हमारी गरीबी के दिन दूर हो गए। हमें कम से कम अच्छा खाना तो मिलेगा। गोपाल अपने माँ बाप की जरूरत के सभी सामान, खाना, कपड़ा उस जादुई पेंसिल से हासिल कर लेता है। परंतु वो कभी स्वार्थी नहीं होता। वो उस पेंसिल से गरीबों की मदद भी करता है। यदि वो देखता है कि कोई गरीब इंसान बोझा ढोकर जा रहा है तो वो तुरंत उसके लिए एक ठेले का चित्र बनाकर उसे वो ठेला दे देता है। यदि उसे कोई भूखा इंसान दिखता है तो वो तुरंत ही उसे खाना दे देता। इस तरह गोपाल सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। धीरे धीरे ये बात गांव में फैल जाती है कि गोपाल के पास जादुई पेंसिल है, जिससे वो जो चित्र बनाता है वो चीज सच में सामने आ जाती है। ये खबर उड़ते उड़ते वहां के मुखिया के पास भी जाती है। मुखिया राजू को अपने घर पर बुलवाता है और उसे आदेश देता है, गोपाल, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई पेंसिल है, जिससे तुम जो भी चित्र बनाते हो वो चीज सामने प्रकट हो जाती है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं
कि तुम मेरे सामने खूब साधन के ढेर का चित्र बनाओ और ढेर सारे सोने के सिक्कों का चित्र बनाओ, जिससे कि मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊं। मुखिया जी, ऐसा संभव नहीं है। इस पेंसिल का जादू तभी चलेगा यदि मैं इसे गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल करूंगा। किसी के लालच या इच्छा पूर्ति के लिए यदि मैं इसका इस्तेमाल करता हूं तो इसका जादू नहीं चलेगा। मुखिया को गोपाल की बात पर यकीन नहीं होता और वो उससे पेंसिल छीनकर खुद ही चित्र बनाने लगता है। परंतु उस पेंसिल का कोई जादू नहीं चलता और वहां कोई भी सोने का सिक्का या धन नहीं आता। तभी गोपाल उस बूढ़ी काकी को याद करता है और वो वहां प्रकट हो जाती है। मुखिया, तुम अपने लालच के लिए इस बच्चे से पेंसिल का इस्तेमाल करवा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने उसे ये पेंसिल इसलिए दी है क्योंकि मैंने देखा है कि वो कितना अच्छा और मदद करने वाला बच्चा है। उसने इस पेंसिल के होते हुए भी कभी अपने लालच के लिए इसे इस्तेमाल नहीं किया। उसने हमेशा इससे जरूरतमंद लोगों की मदद की, परंतु तुम अपने लालच में आकर उससे ये काम करवा रहे हो। मुखिया बहुत शर्मिंदा होता है और वो काकी से और उस बच्चे से माफी मांगता है। इसके बाद बूढ़ी काकी वो पेंसिल गोपाल को देकर कहती है, बेटा ये लो अपनी पेंसिल। तुमने इसका जैसे सही इस्तेमाल किया है, मैं उससे बहुत खुश हुई हूं। तुम सच में इसके असली हकदार हो। तुम हमेशा इसी तरह इस पेंसिल से लोगों की मदद करते रहना। तुम यदि लोगों की मदद करते रहोगे और उनकी दुआएं लेते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आएगा। ये कहते हुए वो वहां से चली जाती है और इसके बाद से गोपाल हमेशा उस पेंसिल को संभाल कर रखता है और उसका इस्तेमाल हमेशा जरूरत के लिए और गरीबों की मदद के लिए करता है। इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जिंदगी में जितने की जरूरत हो उतने की ही इच्छा करनी चाहिए।